फार्म हाउस का वीडियो आते ही लग गई सपना को भयंकर वाली मिर्ची। पूरे एटीट्यूड में आकर के ससुराल वालों को चैलेंज करती। तुमको चैलेंज करने के लिए क्यों, किसने कहा था? तुमसे तो यहाँ पे लोग अंगूठी का जवाब मांग रहे थे ना। तुमसे तो लोग ये पूछ रहे थे ना कि तुम्हारे पहले पति के रहते हुए तुमने अफेयर क्यों चलाया दूसरे पति से। तुम्हारे ऊपर तो लोग इल्जाम लगा रहे थे, उसको जवाब देना था। तुमको तो यहाँ रोते धोते आना था ना। तो तुम इतना एटीट्यूड में क्यों यहाँ आई? एटीट्यूड दिखाने आई हो? इल्जाम लगा के तुमको वाईटी से हम भगा देंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, कल परसों आया हुआ था अंशु के भाई का एक वीडियो, जो कि फार्म हाउस का नॉर्मल सा ब्लॉग था, जिसमें अंशु थी, आंटी थी, अंशु के भाई थे जो कि फार्म हाउस दिखा रहे थे। वो राजवीर भाई, सूरज भाई जब थे तो उनका फार्म हाउस, मतलब वहाँ पे एक छोटा सा फार्म हाउस बनाने का सपना था, जो कि वो लोग सोच ही रहे थे। तो जब वो चले गए तो राजवीर भाई ने उसको पूरा किया। वहाँ फार्म हाउस पे रोते हुए भी एक वीडियो उन्होंने डाली हुई थी करके कि मेरे भाई का सपना था तो इस फार्म हाउस को पूरा मैं बनाऊंगा, इसको कंप्लीट मैं करूंगा, जैसे जैसे सोचा था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा। तो बनते बनते तैयार होते होते वो भी नहीं रहे वो देखने के लिए। उसके बाद से वो बंद ही पड़ा हुआ था। एक बार सपना आंटी जो वहाँ पे गई हुई थी, जबकि आंटी जो फार्म हाउस राजवीर भाई सूरज भाई को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। सपना ही थी जो कि अपने शोल्डर पे आंटी जी का सर रख करके अपनी आंसुओं को छुपा करके आंटी जी के आंसू को पोंछा था करके। जब भी वो लोग वहाँ जाते थे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। आज इतने दिनों बाद वो फार्म हाउस देखने के लिए मिला। अंशु के जो भाई हैं उन्होंने वो ब्लॉग डाला हुआ था, बिल्कुल ही नॉर्मल ब्लॉग था। वहाँ पे एक कैमल थी, कैमल के साथ थोड़ा अंशु बातचीत की, घास फूस उसको खिलाई करके, बिल्कुल अपने बचपना वाले जैसे वो करती है बिल्कुल वैसे ही। और जो वो था क्या बोलते हैं, खेत वेत थे जिसमें टमाटर वमाटर लगे हुए थे, सबको सब्जियां वब्जियां थी, वो लोग ने तोड़ा भी, जो भी उनके काम की चीज़ें थी करके। तो एकदम नॉर्मल सा ब्लॉग था। उसके बाद परसों वो ब्लॉग आया, उसके बाद कल सपना का ब्लॉग आया। सपना का भी ब्लॉग, जबकि हम लोगों ने देखा ही होगा कि सपना का ब्लॉग जो है वो डेली डेली नहीं आता है, 3-3 4-4 दिन बाद ही आता है। और वो थोड़ी पुरानी पुरानी वीडियो ही होती है जो कि सपना डालती है, क्योंकि जब से भाई सपना ने बताया था कि उसको लोग फॉलो करते हैं कि वो कहाँ, अगर वो तुरंत तुरंत वीडियो बनाती है तो रास्ता, एरिया, जो भी चीज़ें हैं वो लोग उसके ब्लॉग में वीडियो में जान जाते हैं। उससे उसका एड्रेस वड्रेस भी लीक हो जाता है, कहाँ है, क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें भी पता चल जाती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी। जब उसने कंप्लेन किया था तो पुलिस ने बोला भी था कि तुम डेली डेली ब्लॉग मत डाला करो, तुम 2 दिन 3 दिन पुराना ही डाला करो। और उसके पास शायद टाइम भी नहीं रहता है। बाकी अभी घर वर में शिफ्ट हुई है, नया घर है, घर में भी फर्नीचर्स के काम वाम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी होगी जो भी है। तो उसका वीडियो डेली नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन बाद ही आता है। तो 2 दिन पहले उसके एक किसी मंदिर गई हुई थी दर्शन करने के लिए, तो वहाँ का डाली हुई थी। तो 2 दिन के गैप के बाद उसका कल ब्लॉग आया। उसपे बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लोग सपना से जवाब मांग रहे थे, सपना को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि सपना पति को, देखा ही होगा मैंने और भी कई सारे वीडियो में बताया भी है कि पति के रहते हुए तुमने, सपना ने तो अपने देवर को अंगूठी पिनाई 1 महीना, सूरज जी के जाने के 1 महीने बाद ही राजवीर जी को अंगूठी पिना दी सपना ने। सपना का तो पहले से ही चक्कर था, सपना ने उनके मुँह का ऑक्सीजन निकाला था, ये चीज़ें करके चल रही थी करके वो किया जा रहा था कि सपना कुछ बोले, सपना इस पे रिप्लाई लेके आए, कंट्रोवर्सी बढ़े, बातें बढ़े। लेकिन सपना जब कल अपना वीडियो लेके आई बिल्कुल ही नॉर्मल सा, उसमें उसको क्या बोलते हैं, अपनी जो छोटी वाली बेटी है आरू, आरू को लेकर के आई थी। अब उस पे भी बहुत ज़्यादा बवाल हो गया कि आरू को वीडियो में लेके आई है, सिंपैथी खेलती है, ये सोचती है कि लोग इस पे दया बुझें, इसको बिचारी बोले, इसको कोई गलत ना बोले, रिकॉर्डिंग दे भी है, इसकी सच्चाई तो ला करके रहेंगे। ये जानबूझ के अपनी बेटी को वीडियोस में लेकर के आती है ताकि इसको कोई कुछ बोले ना, बेटी को क्यों लाना। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब सपना जो है शिवपुरी में रहती थी अंकल आंटी के साथ, तो देखा ही होगा सभी लोगों ने कि आंटी जी जब देखो तो बीच बीच में नाराज़ हो जाती थी, सपना के वीडियोस में आने से मना कर देती थी।
बीच में उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी इस चीज़ों को लेकर के हुई थी। आंटी जी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मुझे अब ब्लॉग में नहीं आना है। उस पे सपना ने एक वीडियो बना कर के डाला था कि ठीक है, आपसे मेरे ब्लॉग में वीडियो में बताया नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन ऑडियंस जो है देख देख के सपना को समझ चुकी थी कि कई दिन से ही अंकल आंटी वीडियो में नहीं आ रहे थे। बाद में सब जब पूछने लगे लोग कि यार अंकल आंटी कहाँ है, अंकल आंटी को दिखाओ, अंकल आंटी को दिखाओ करके, तो तब सपना ने एक वीडियो डाला कि अब से मम्मी मेरी वीडियो में नहीं आएंगी। वो उनका जब वो तक वो नहीं चाहेंगी तब तक मैं उनके वीडियो में नहीं लाऊंगी। अंशु का भी मन करेगा तो अंशु मेरी वीडियो में नहीं आने का मन करेगा, आएगी, नहीं तो उसको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे ब्लॉग में वीडियो में जो है वो मेरे बच्चे आएंगे और मैं, मेरी आरू आरूही और मैं रहूँगी। तो सपना तो बाहर भाई निकलती नहीं है ज़्यादा, तो जो भी चीज़ें घर की होगी, मैं जो डेली चीज़ें जो भी करती हूँ वही मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी। जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं तो मुझे ऐसे ही देखना और मुझे सपोर्ट करना। ये चीज़ें सपना ने जब शिवपुरी में थी, आज के 8-9 महीना साल भर पहले, जब शुरुआत वहीं से हुई थी, धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो सपना हटी उस घर से, तभी भी बोला हुआ था करके। और आज जब सपना मतलब अपनी वीडियो ले आती है तो भाई खाना पीना जो भी बनाते करते रहती है, कोई चीज़ बनाती है, देखा गया है उसकी वीडियोस में कि वो सारी चीज़ें दिखाती है। उसकी दीदी थी, जब उसकी दीदी थी तो भी ट्रोल किया गया कि ये तो आके यहीं बैठी हुई है, क्यों है, सपना के घर वाले बहुत लालची है, सपना का यूज करते हैं पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। सब दीदी को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, जिसपे एक दिन सपना ने बता भी दिया कि दीदी जो है वो चली गई हैं। अब मायके वालों को भी ट्रोल किया जाता है कि इसका घर तो धर्मशाला है, हर समय इसके मायके वाले इसके घर में आके बैठे रहते हैं, मायके वाले ही तो घर पे रहते हैं। सपना को मायके वालों को लेके ट्रोल किया जाता है। तो सपना भाई ज़्यादा कहीं आती जाती तो है नहीं, देखा ही गया है कि सपना कहीं आती जाती नहीं है। मंदिर वंदिर जाती है, वही मथुरा में है तो भाई वहाँ जाती है, कभी तो दिखा देती। 2 दिन पुराने वीडियो में वो गई हुई थी तो उसने दिखाया हुआ था। तो और वो अपनी वीडियो में क्या दिखाएगी, वो पहले भी अपनी बच्चियों को वीडियो में उसने पहले भी बोला था, जब वो शिवपुरी में थी, जब अंकल आंटी आने के लिए मना किए थे तभी भी बोली थी मैं और मेरी बच्चियां रहेंगे। ब्लॉगिंग के लिए 2-4 जन होने चाहिए ना, बैठ के तो सिर्फ बोलना नहीं है, बैठ के बोल के भी चाहे ना। लोग बोल रहे हैं कि अब बेटियों को ला करके कंट्रोवर्सी, इसके व्यूज डाउन हो गए हैं तो जानबूझ के ये अपनी बेटियों को लेके आई। तो अगर व्यूज डाउन हो गए हैं ना, तो ये अगर उसको इतना ही व्यूज अपना ऊपर लाना होता, कंट्रोवर्सी करना होता, उसको रोना धोना होता ना, तो वो रो धो के अपना कमेंट ऑफ करके, बंद करके, या बिना कमेंट के इग्नोर करके चाहती तो वो आज भी व्यूज ले लेती है। वो जो इतने सारे इसके नाम पे बन रहे हैं ना, अंगूठी अंगूठी, और उसका सूरज के रहते राजवीर जी के साथ अफेयर था, सास ससुर को छोड़ के चली आई, जिस उम्र में उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रॉपर्टी तो सास ससुर ने दे दिया है। चाहे न तो एक एक दिन एक एक टॉपिक पे बातें करके 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना करके वो तो वैसे ही व्यूज कमा ले। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या उसको वैसे व्यूज़ नहीं आ जाएंगे? बैठ के उसको घर में अपना खाना पीना, अपना परिवार, फैमिली, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ रिप्लाई दे दे के वो चाहे तो वैसे ही व्यूज कमा ले। तो अब क्या कहना है, जब उसने अपनी छोटी वाली बेटी को कल वो वीडियो में लेकर के आई थी कि अरे ये तो वीडियो बेटी को लेकर के आई है, जानबूझ के सिंपैथी खेलती है। और उसने एक चीज़ बोला कि भाई मुझे जीने दो, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मेरा नाम ले लेके क्यों कंट्रोवर्सी करना है, मुझे नहीं देना किसी की बातों का जवाब। तो अब कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई है, कुछ कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि जिसका रिप्लाई देना था वो रिप्लाई तो इसने दिया ही नहीं अपना। इसको फार्म हाउस की मिर्ची लग गई, जो फार्म हाउस अंशु के भाई ने दिखाया कि ये तो फार्म हाउस इसको चाहिए था, जब इसको नहीं मिला तो इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। फार्म हाउस का वीडियो आया तो जानबूझ के अपना वीडियो लेकर के आई है, क्योंकि इसके व्यूज डाउन हो गए। तो फार्म हाउस की वीडियो फार्म हाउस के उस पे भी वीडियो पे ज़्यादा कोई व्यूज नहीं आया है। बाकी जैसे उसके नॉर्मल वीडियोस पे व्यूज आते हैं ना, वैसे ही अभी जो कल का वो वीडियोस लाई, ना ही उसका कोई थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव सा लगाई थी, ना ही उसके नीचे कुछ लिखा था। उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिसपे कि मतलब व्यूज आने जैसा। वो चाहे तो अंगूठी का थंबनेल लगा के आज मैं रिप्लाई दूंगी अंगूठी की बात का, आज मैं प्रॉपर्टी के बातों पे जवाब दूंगी, आज मैं सूरज जी के कैसे डेथ हुई, मार्क्स वाली चीज़ों पे जवाब दूंगी। वो चाहे तो ऐसे थंबनेल लगा के ना जाने कितने व्यूज कमा ले, लेकिन उसको पता है कि उसको इस सब झंझट में नहीं पड़ना है।
तो अब उसने बोला कि भाई मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी बच्चियों को लेकर के अकेले पाल रही पोस रही बड़ा उनको एक ज़िंदगी देना चाहती हूँ, शांति से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो क्यों इतना ग्रुप बनाया जा रहा है, क्यों सिर्फ मेरा मेरा नाम लिया जा रहा है करके इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है मेरे खिलाफ। तो क्या गलत किया, क्या गलत किया? अगर उसने ऐसा बोला भी तो सिंगल मदर तो है ही ना वो। उस पे भी एक कमेंट आया था गाइस इस तरीके का कि इसको सिंगल मदर रहना था तो सूरज जी के बाद इसने राजवीर जी से शादी ही क्यों की, सिंगल मदर बन के ही रही होती। अरे भाई, अगर उसने सूरज जी के बाद राजवीर जी से शादी कर ली तो राजवीर जी भी तो नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब राजवीर जी रहे वो भी नहीं रहे, तो वो तो सिंगल मदर, शायद उसके नसीब में सिंगल मदर ही लिखा हुआ था आज भी। अब तो पहले तो एक ही बच्ची होती ना, अब तो दो दो बच्चियां हैं, दो दो बच्चियों को पालना पोसना बड़ा करना है। तो अब उस पे एकदम भयंकर वाली जंग छिड़ गई कि अरे ये तो रोती धोती नहीं आई है, जिसने तो किसी बातों का जवाब नहीं दिया, रोती धोती आई होती थोड़ा अच्छा। वो तो चाहे तो ऐसे भी इसके व्यूज डाउन हुए इसलिए इतना ड्रामा कर रही है करके फार्म हाउस देख ली, इसको मिर्ची लगी, फार्म हाउस के चीज़ों पे बोलने के लिए आ गई है। फार्म हाउस का तो उसने नाम ही नहीं लिया, उसने बस सपना ने जो है अपने वीडियोस में बोला कि भाई सास ससुर की जो सेवा कर रहे हो करो, ये ऐसा ना हो कि बाकी की चीज़ें दिखाने के चक्कर में, बाकी की चीज़ों के चक्कर में, जैसे कि प्रॉपर्टी की चीज़ें उसके घर में पहले से ही चल रही है कि प्रॉपर्टी का ही ये सब कुछ लालच है शुरू से ही, जब से सपना निकली तब से प्रॉपर्टी की अंकल आंटी की तरफ से भी उसके मतलब प्रॉपर्टी की चर्चा तो देखा ही होगा, हम सब ने चल रहा है। तो उस पे बोल दी कि सास ससुर की सेवा भी करो आप सभी लोग, ऐसा ना हो कि इनका सेवा ना सिर्फ चीज़ों को दिखाने के चक्कर में, चीज़ों के चक्कर में पड़े रहो, तो उनका भी सेवा करो, उनकी भी फिक्र करो आप लोग। क्योंकि उसको कहीं न कहीं वो सास ससुर का टेंशन सताता है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए। तो भाई वो उसको पता है कि वो उसी का परिवार है, वो सास ससुर उसी के हैं। और उसको ये भी अच्छे से पता है एक न एक दिन मुझे ही करना है इनका सब कुछ। अभी जब तक चल रहा है चलने दो, अंत में एक दिन मुझे ही आना पड़ेगा करने के लिए, मेरी बच्चियों का ही आना पड़ेगा उस घर में। मैं आऊँ या फिर खुद उन्हें बुला के लाऊं इस घर में। तो ऐसा जब भी उसका वीडियो आता है तो ये होता है कि अरे ये तो आ गई, बोलती नहीं है, नाम नहीं लेती है, फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए आ जाती है, व्यूज डाउन हो जाता है। तो अगर वो घर का काम धंधा दिखाती है, अपने घर के लोगों को दिखाती है तो उसका कंट्रोवर्सी, अगर काम चीज़ों को दिखाएगी तो रोज़ खाना बनाना चीज़ें दिखाती है, भाई वो रोज़ रोज़ घूमने टहलने कहीं नहीं जाती, उसका बड़ा फार्म हाउस है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसको वो रोज़ रोज़ दिखाए। कंटेंट के नाम पे उसके पास क्या है, यही सारी चीज़ें हैं ना। चाहे तो उसके पास कंटेंट के लिए बहुत सारे, तो उसको कोई कंट्रोवर्सी करना ही नहीं है, उसको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, और वो उसके लिए बहुत अच्छा है। सपना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना के अंधभक्त हो, अपनी आंखें खोलो, ये चीज़ें देखो वो चीज़ें देखो, तो भाई हम उस नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल के देखेंगे ना, हम क्यों नेगेटिव देखें? हमने जर्नी देखी है उसकी, जिन लोगों ने जर्नी देखी है उनको देखने का ज़रूरत नहीं है, उनको अंधभक्त या आंखें खोलने की, या मतलब वो देख रहे हैं, वो उनको पता है कि क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या पहले चली हुई थी और क्या आगे चलने वाली है। किस तरीके से जानबूझ के एक इंसान को जो अपनी लाइफ में जी रहा है, सब चैन से सुकून से, उसको जानबूझ के पोक किया जा रहा है, जानबूझ के चीज़ें निकालने के लिए की जा रही है, या सही है वो चीज़ें दिख रही है लोगों को यहाँ पे। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अंशु के भाई का फार्म हाउस पे जो वीडियो आया था वो अंशु के भाई का वीडियो आया हुआ था, अंशु का ब्लॉग नहीं आया है। ये ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मतलब अंशु जो है वो जा चुकी है, अपने घर जा चुकी है वापस, लेकिन जब कल उनके भाई का वीडियो आया था तब देख करके पता चला कि नहीं, अंशु अभी यहीं है। पर आंटी जी को खुश बहुत दिनों बाद आंटी जी को हंसते हुए देखो तो अच्छा लगता है। देखो मेरा कैसा है कि ना ही मैं कोई सपना के खिलाफ हूँ, ना ही मैं अंशु के खिलाफ हूँ, मैं दोनों जन के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे सपना भी अच्छी लगती, मुझे अंशु भी अच्छी लगती, मुझे अंकल आंटी भी अच्छे लगते हैं। मेरा नहीं है कि मैं सपना की भक्त हूँ तो अंशु के लिए कुछ भी बोलूँ, और मैं अंशु की भक्त हूँ तो मैं सपना के लिए कुछ भी बोलूँ। नहीं, मेरा काम रिएक्शन देने का है। मैं जो चीज़ें दिखती, मुझे जो कल की चीज़ें गलत लगी करके कि सपना अपना 2-2 दिन पे ब्लॉग लाती है। फार्म हाउस का वीडियो तो परसों आ चुका था, तो अब क्या 10 दिन 15 दिन नहीं डालेगी इस डर से कि अरे फार्म हाउस का वीडियो आया है, अंशु
अंशु के इधर से वीडियो आ गया तो मैं नहीं डालूंगी, लोग मुझे बोलेंगे। अरे उसको अगर कंट्रोवर्सी ही करनी होती, उसका व्यूज डाउन, तो क्या वो अंगूठी का रिप्लाई देती? तो लगता है कि उसके व्यूज डाउन ही रहते हैं? लगता है वो प्रॉपर्टी का नाम थंबनेल वीडियोस डाले तो उसका व्यूज डाउन ही रहेगा, उससे ही चालू हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं करना, इससे ही समझना चाहिए ना कि उसको नहीं करना ये सारी चीजें। क्या ही बोलूँ मैं, अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखती हूँ कल का क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने और कहने के लिए। और हाँ, एक बात और मुझे याद आया कि अभी जो मैंने ना एक का सुबह वीडियो डाला था कि अंशु जो है अरे सॉरी, सपना जो है वो सीवी की ननंद की सीवी की जो ननंद है उनकी शादी में गई हुई है। तो उस वीडियो को आधा देखे, या बहुत सारे लोग, मुझे कमेंट देख के मुझे समझ में आता है कि इस वीडियो को इंसान ने लास्ट तक देखा है कि शुरू का ही देख के छोड़ दिया है, या सिर्फ थंबनेल देख के ही कमेंट कर दिया है। ये मुझे कमेंट देख के अपने आप समझ में आता है। तो उस पे जो कमेंट आ रहे थे ना, मतलब कई सारे कमेंट थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता सीवी गई होती सपना के इधर तो ज़रूर बताई होती, अरे सपना सीवी के ननन के इधर गई होती तो ज़रूर बताई होती, ये झूठी बातें हैं, ये अफवाह है, आप जानबूझ के। देखो, बिना वीडियो देखे कमेंट मत क्या करो, क्योंकि बिना वीडियो देखे कमेंट करते हो ना तो मुझे समझ में आ जाता है मैंने क्या कहा था, मैंने क्या क्लियर किया था उस बातों में। उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो गाइस प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए आप लोग, और बिना देखे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये वीडियो बिना देखे की है, तो मुझे ये लगता है कि इसका रिप्लाई दूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि ये अधूरा ही वीडियो देखा हुआ है।